दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि इंसान इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ पता लगा चुका है, लेकिन अब भी ऐसे कई राज हैं जो इंसान के सामने नहीं आए हैं। और ये ऐसे राज हैं जिनके बारे में शायद जानने में अभी और लंबा वक्त लग सकता है। आज जो कहानी, सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये एक ऐसे ही रहस्य के बारे में बात करती है जिसके बारे में हम अभी तक कुछ जान नहीं पाए हैं। ये घटना है 1911 की, 1911 की। जून का महीना था और इटली में, यूरोप का जो कंट्री है इटली, यहां पर एक कंपनी थी, जेनेटी। इन्होंने एक नई ट्रेन तैयार की थी और वो चाहते थे, जेनेटी कंपनी वाले, कि हम इस नई ट्रेन में सफ़र कराएं कुछ लोगों को, ताकि वो अपने रिव्यूज़ दें, लोगों को बताएं कि इस ट्रेन में सफ़र करने के बाद उन्हें कैसा लगा। इस ट्रेन से ही जुड़ी हुई कहानी है, जो एक बहुत ही रहस्यमय कहानी है। तो 1911 जून का महीना, इटली देश, जेनेटी ट्रेन बनाने वाली कंपनी चुनती है 100 ऐसे लोगों को जो इस ट्रेन का पहली बार सफर करेंगे। और इन 100 लोगों की खिदमत करने के लिए 6 लोग उनके स्टाफ के इस ट्रेन में शामिल होते हैं, जिसमें से 2 ड्राइवर हैं, 4 उनको खाना पिलाने वाले, खाना खिलाने वाले, ऐसे तमाम लोग। तो कुल 106 लोगों को लेकर ये ट्रेन रवाना होती है। एक तय स्टेशन से दूसरे तय स्टेशन तक वहां जाना है, वहां से वापस आना है, और फिर इन 100 लोगों को जो पहली बार सफर कर रहे हैं, इनको अपना रिव्यू देना है। अब ये ट्रेन अपना सफर शुरू करती है और सफर शुरू करने के दौरान कुछ दूर चलकर ये ट्रेन एक टनल में एंटर होती है। ये टनल करीब 800 मीटर लंबी है, यानी 1 किलोमीटर से थोड़ा कम है, आधा माइल होता है। इस टनल में एंटर होने के बाद वो ट्रेन कभी उस टनल से बाहर निकलती ही नहीं। बहुत हैरानी होती है, लोग इंतजार कर रहे थे कब दूसरे स्टेशन पर पहुंचेगी, वहां पर उनका स्वागत होना था, फिर वापस आना था। अब जब ट्रेन पहुंची नहीं तो फिर शुरू किया गया खोजबीन कि कहां गई ट्रेन, रास्ते में कहां गायब हो गई। जब बहुत जांच पड़ताल की गई तो उस टनल तक आते हुए कई लोगों ने उस ट्रेन को देखा, जो आसपास खेतों में काम करने वाले लोग थे, गांव में रहने वाले लोग थे। लेकिन उस टनल से बाहर निकलते किसी ने उस ट्रेन को नहीं देखा। बड़ी हैरत की बात थी कि इस टनल में घुसकर कहां गायब हो गई। उस टनल को अंदर जाकर चेक किया गया, अंदर कोई ट्रेन नहीं थी। समझ में नहीं आया कि टनल के अंदर जब ट्रेन गई तो बाहर क्यों नहीं निकली, क्योंकि वो टनल बनी इसलिए कि एक तरफ से ट्रेन उसमें अंदर जाती है, दूसरी तरफ से बाहर निकलती है। टनल कोई नई भी नहीं बनी थी, उससे पहले भी उसका इस्तेमाल होता रहा था। अब ये बड़ा एक ऐसा विषय बन गया इटली में कि कहां गई ट्रेन। आप यकीन नहीं मानेंगे, कई वर्ष बीतते चले गए और मैक्सिको में 2 लोगों ने यह दावा किया कि वो उस ट्रेन में सवार थे, और उस ट्रेन में सवार होने के दौरान जब उन टनल में एंटर हो रही थी ट्रेन, उस वक्त एक बहुत बड़ा धुआं निकला। वो घबरा गए और उन्होंने उस ट्रेन से छलांग लगा दी और खुद को बचा लिया। हालांकि ये जो 2 लोग थे, इनकी बाद में पुष्टि की गई, ये वाकई उस ट्रेन में सवार भी थे, लेकिन इनकी मानसिक जो अवस्था थी वो कुछ ठीक नहीं थी, मानसिक रूप से विक्षिप्त लग रहे थे ये। इसलिए बहुत ज्यादा उनकी बात पर ध्यान देना भी मुश्किल था, क्योंकि उनकी जिस तरह की हरकतें थी, ऐसा लग रहा था कि वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है। फिर कुछ वर्ष बीते, और एक वर्ष क्या, कई दशक बीते, और एक डॉक्टर ने मैक्सिको में ही दावा किया कि उनके पास 104 पेशेंट आए थे, जिन्होंने ये कहा कि हम उस ट्रेन में सवार थे और उस ट्रेन में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद वो खुद को बचाकर किसी तरह वहां पहुंचे हैं। अब ये जो 104 लोग थे, इनकी जानकारी जब इटली तक पहुंची तो एक बार फिर से बवाल हुआ कि भाई, वो तो पहले 2 लोग मिले थे, तो 106 में से 2 तो पहले मिल गए थे, तो बचे थे 104। अब ये 104 मैक्सिको में फिर मिलते हैं, एक डॉक्टर के पास जाते हैं, और क्योंकि ये लोग भी मानसिक रूप से विक्षिप्त थे तो उन पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, और ऐसा लग रहा था कि वो अपनी बात सही से कह भी नहीं पा रहे हैं, तो उनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं रखा गया और उनको जाने दिया गया।
इसके बाद कई और ऐसी घटनाएं हुई, कई और देशों में हुई, जर्मनी में, रोमानिया में, अलग अलग कंट्रीज में, रशिया में, कि उस ट्रेन को देखा गया और लोगों ने कहा कि बिल्कुल जेनेटी की जैसी ट्रेन गायब हुई थी, उस कंपनी की नई ट्रेन वैसी ही ट्रेन दिखी है। कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। एक खबर यह भी पता चली कि 1911 में जून महीने में जो ये ट्रेन टनल से गायब हुई, इससे करीब 71 साल पहले, 71 ईयर्स पहले, 1840 में भी ऐसा ही हुआ था। और ऐसा मैक्सिको में हुआ था कि एक ट्रेन गायब हो गई थी और उस ट्रेन को देखा गया था। अब लोगों की समझ में आज तक ये बात नहीं आई है और आज भी जेनेटी कंपनी के लिए ये रहस्य है और पूरी दुनिया के लिए रहस्य है कि वो जो ट्रेन उस दिन गायब हुई थी वो कहाँ गई, उसके बाद इतने सारे लोगों को क्यों अलग अलग देशों में दिखी, वो 104 लोग कौन थे, वो 2 लोग कौन थे, 1840 में वैसा हादसा जो हुआ था तो वो किसके साथ हुआ था, कौन लोग थे, कुछ भी इस बारे में जानकारी नहीं है। कुछ लोगों का दावा है कि वो टनल जो थी वो टाइम टनल बन गई, लोगों के दिमाग पर असर हुआ और उस टनल में घुसकर लोग अलग अलग टाइम पीरियड में पहुंच गए। ऐसी तमाम बातें कही जाती नहीं, लेकिन आज तक इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि जेनेटी कंपनी की इटली वाली ट्रेन का क्या हुआ और क्या उसका संबंध दुनिया के अलग अलग देशों में दिखने वाली ट्रेन्स के साथ कोई है। आज तक ये मिस्ट्री है, इस मिस्ट्री को कोई सॉल्व कर नहीं पाया है। इस बारे में बातें बहुत होती हैं लेकिन कोई पुख्ता जवाब किसी के पास नहीं है और उस टनल को भी कई बार देखा गया है लेकिन वहां से भी कोई ऐसे संकेत नहीं मिले हैं। वाकई हैरत की बात है कि ऐसा क्या हुआ होगा उस ट्रेन के साथ। तो जैसा मैंने बताया कि आज भी इस दुनिया में कई ऐसी मिस्ट्री हैं जिनका हल हम नहीं जान पाए हैं, जिनका जवाब हमारे पास नहीं है। इसलिए ये कहना कि इस दुनिया के बारे में हम सब कुछ जान चुके हैं या इंसान सब कुछ जान चुका है, एक मूर्खता होगी। आगे भी मैं इस तरह की कहानियां आपके लिए लेकर आता रहूंगा। ये सच्ची कहानियां आपको उस दुनिया के बारे में बताएंगी जिस दुनिया में हम और आप कई सालों से रह रहे हैं।